श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गुरुदेव। ओम ओम ओम। आज श्रीमद् भगवत गीता जी के द्वितीय अध्याय श्लोक 17 का सरल भावार्थ। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अवश्य न कश्चितुम करहति। हे अर्जुन, उस परमात्मा को, सत्ता को तुम अविनाशी जानो, जिसके द्वारा ये सारा संसार व्याप्त है, दृश्यगत है। और उस अविनाशी परमात्मा का विनाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है, कोई भी उस अविनाशी सत्ता का विनाश नहीं कर सकता। पूर्व श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सत्य और असत्य के बारे में बताया था कि जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता, सत्य कहीं छिपता नहीं, सत्य निरंतर बना रहता है। और जो असत्य है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। अब यहां बता रहे हैं अर्जुन को भगवान कृष्ण कि सत्य क्या है। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तुम उस परमात्मा सत्ता को ही सत्य जानो। अविनाशी, कभी ना नष्ट होने वाली जो सत्ता है, निरंतर जो सत्ता बनी रहती है, यूं कि तुम वो सत्ता अन्य कोई नहीं है, परमात्मा सत्ता अविनाशी वो परमात्मा ही है जो निरंतर सत्य है। इसके अतिरिक्त संसार के अंदर जितने भी इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा मनोकल्पित जो कुछ भी दिखाई देता है, जो वस्तु पदार्थ हैं जिन्हें हम सत्य मान लेते हैं, वो सत्य नहीं है। क्योंकि जब संसार स्वयं परिवर्तनशील है, क्षण क्षण परिवर्तित होता रहता है, तो उसके अंदर जो वस्तु पदार्थ हैं, जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, वो भी सब परिवर्तनशील है, काल के द्वारा ग्रस्त है। लेकिन सभी सारा संसार काल के द्वारा, काल चक्र के द्वारा चलता है। लेकिन काल चक्र को चलाने वाले वो अविनाशी परमात्मा है। काल उनके आदेश पर, उनके संकेत पर चलता है। तो इसीलिए जो अविनाशी सत्ता है वो परमात्मा ही है, और तू उसी को सत्य जान, उसी को अविनाशी जान। और संसार के अंदर किसी भी मनुष्य के अंदर, किसी भी जीव के अंदर ऐसी समर्थता नहीं है कि वो उस अविनाशी परमात्मा का नाश कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। काल के अंदर भी वो समर्थता नहीं है कि वो उस अविनाशी सत्ता को मिटा पाए। अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं हमारे शास्त्रों के अंदर कि जब जब किसी ने उस अविनाशी सत्ता को नष्ट करने की, मिटाने की अपने अहम के कारण कोशिश की, तो वो स्वयं मिट गए। हिरण्यकश्यप मिटाने चले थे नारायण सत्ता को, लेकिन अनेक बार वरदान ग्रहण किए, लेकिन उस अविनाशी सत्ता को आंच तक नहीं पहुंचा पाए। बल्कि उस अविनाशी सत्ता के, उस परमात्मा सत्ता के आश्रित रहने वाले प्रहलाद
को भी अनेकों बार यातनाएं दी, लेकिन उसका भी किंचित मात्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो अनेक दुष्वृत्तियां उनसे संघर्ष करती हैं। रावण ने राम जी की सत्ता को मिटाने का प्रयास किया। कंस के द्वारा श्री कृष्ण की सत्ता को, जब भगवान देह रूप में आते हैं, अपनी लीला करते हैं, तो भी उनकी सत्ता और उनका अस्तित्व यूं का यूं बना रहता है। किसी के अंदर भी ऐसी कोई समर्थता नहीं कि उस अविनाशी सत्ता को मिटाने में कोई समर्थ हो या उनको कोई आंच पहुंचा पाए, बल्कि उस परमात्मा के शरणागत जो जीव, जो भक्त हो जाता है, वो परमात्मा सत्ता उसको भी सत्य बना देता है, उसको भी अजर अमर कर देते हैं। तो उस अविनाशी सत्ता को तू समझ, और उस अविनाशी सत्ता को कोई मिटा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जो हमारा शरीर है वो नाशवान है, परिवर्तनशील है, लेकिन उस शरीर का संचालन करने वाली, उस शरीर को व्याप्त करने वाली जो चेतन सत्ता, जो आत्मा है, वो भी अविनाशी है। शरीर रहे ना रहे, लेकिन आत्मा का अस्तित्व यूं का यूं बना रहता है। जब शरीर होता है तो भी आत्मा होती है, जब शरीर नहीं रहता तो भी आत्मा यूं की तू बनी रहती है, और इस शरीर से पहले भी आत्मा यूं की तू थी। तो शरीर नाशवान है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। इस आत्मा को भी तुम अविनाशी जानो। जिस आत्मा के द्वारा ये देह का हम संचालन होता है और देह से सब कुछ ये दृश्य जगत में हम उपभोग करते हैं, तो हे अर्जुन, तो इस आत्मा को अविनाशी जानकर इन बंधु बांधुओं के शरीर के लिए शोक व्यक्त करने योग्य नहीं है। तुम्हें इन सब के लिए, शरीरों के लिए शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर तो नाशवान ही है, लेकिन इनके अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो अविनाशी है, वो यूं की तू बनी रहेगी। इसीलिए है अर्जुन, तो इस आत्मा को, उस परमात्मा को अविनाशी जान। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय